हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोमू चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो और ये है मेरे लद्दाख राइड सीरीज़ का एक और ब्लॉग। आज मैं पहुंच चुका हूं पैंगोंग और पैंगोंग तक का जो मेरा जर्नी रहा ले से लेके यहाँ तक का वो मैं पिछले वाले ब्लॉग में शेयर किया हूँ। और ये वाला ब्लॉग मैं अलग से पैंगोंग के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो शाम है ये है पैंगोंग के नाम। ले से लेके पैंगोंग का जर्नी तो सही था बट चांगला चढ़ने से लेके उतरने तक का रास्ता बहुत ख़राब था। बट चांगला के बाद से यहाँ तक का जो रास्ता था वो बहुत मस्त था। और जैसे ही मैं फर्स्ट टर्निंग लेके पैंगोंग लेक का जो व्यू देखा उसके बाद से तो मेरे दिल पे एक अलग ही खुशी छा गया। तो पैंगोंग लेक एंटर करते साथ ही 2-3 विलेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है लुकुंग, उसके बाद आता है स्पांगविक, फिर आता है मान विलेज, फिर उसके बाद आता है मेराक विलेज। तो हमारा जो प्लान था वो था रुकने का मान विलेज पे, बट रास्ता का कंडीशन देख के हमने सोचा कि रुक जाते हैं स्पांगविक में। और स्पांगविक में मिल गया हमें एक अच्छा खासा होम स्टे। हेलो माय फ्रेंड, जय पिरो। थैंक यू आंटी। थैंक यू वेलकम वेलकम वेलकम। तो पैंगोंग लेक पहुंचने के बाद पूरा चाय पीने का मन किया, हमने चाय ऑर्डर किया। और ये निखिल भाई घर से लेकर आए थे नमकीन। तो चाय और नमकीन कितना टाइम हो रहा है अभी? यहाँ पे तो टाइम का पता भी नहीं चलता, कब अंधेरा होता है वो भी हमको नहीं आइडिया रहता है। हाँ? चार बजने में 4 बजने में 10 मिनट बाकी। तो इधर से एंटर करके ये है हमारा रूम। 3 बेड है, उधर पराग भाई सो जाएंगे, इधर निखिल भाई, इधर मैं बीच में। और रूम से जो व्यू है वो तो बवाल, अच्छा खासा जगह लगेज वगैरह रखने के लिए। और स्पांगविक जैसे जगह पे ऐसा होम स्टे ठीक ही है। यहाँ पे अच्छा खासा बाइक पार्किंग करने का जगह है। उस तरफ है ईस्ट, जहाँ से हमें पैंगोंग लेक दिख रहा है, वो रहा पैंगोंग लेक। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। रूम पे बैठा हुआ था, फ्रेश हुआ, उसके बाद मन किया कि चलो पैंगोंग लेक के साइड पे जाके घूमते हैं। यहाँ पर आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि किसी सी बीच पे आ गए। पूरा लहरों का आवाज़ जैसा फीलिंग और ऐसे चारों तरफ बस पहाड़, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यार ये पानी का कलर्स देखो, बस चेंज हो रहा है। सन जैसे जैसे डाउन होता है उधर, ये बादल हट रहे हैं, उसके साथ साथ पानी का कलर बस चेंज होते जा रहा है बार बार। तो स्पांगविक पे जिस जगह पे मैं रुक रहा हूँ वहाँ का रेंट, मतलब वो लोग बोल रहे थे कि 1500 रुपये रूम का, फिर 150 रुपये डिनर का और 100 रुपये ब्रेकफास्ट का पर पर्सन। 1500 रुपये 3 लोगों का। बट ऐसे थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करके हमने 2000 में पूरा ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ सेटल किया। तो रात को हमें दाल चावल रोटी सब कुछ मिलेगा और जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो तो मैं आपको पोस्ट करते ही रहूँगा। फोटो निकालना। तो शाम का वक्त है, अभी पैंगोंग लेक के साइड में हम तीनों घूमने के लिए आए। ऐसा नहीं लग रहा समुद्र किनारे घूम रहे, ऐसा पूरा लहर। तो एक कॉमेडी बता दो, कॉमेडी क्या हुआ निखिल भाई के साथ हुआ एक्चुअली। तो सुबह को इसका मन था कि वो सोमवारी निकल के वो मनाली हाईवे पकड़ के निकल जाएगा। तो मैं उसको कन्विंस किया कि तू सोमवारी क्या देखेगा, पैंगोंग नहीं देखा तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा। अब पैंगोंग आने के बाद मैं उसको क्या बोला पता है, सोमवारी नहीं देखा तो क्या देखा तू। बट खुश हो गया बंदा पैंगोंग आके। गूज़बम्स आ गए। वैसे तो पैंगोंग लेक में आके अगर रहना है तो प्रीवियसली बुक करके नहीं आने से भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे होम स्टेज है, बहुत सारे टेंट हाउसेस है। जैसे लुकुंग पे भी मिल जाएगा, स्पांगविक में जहाँ पे रुका हूँ, फिर मेराक में, मान विलेज में, सब जगह होम स्टेज वगैरह मिल जाता है। बट जैसे ही लॉकडाउन खुला था इस साल, सिचुएशन ऐसा आया था कि लोगों को रहने का जगह नहीं मिल रहा था पैंगोंग लेक पे, और वो लोग पैंगोंग लेक से वापस ले गए थे, तो वो भी रात के वक्त। यहाँ निखिल भाई मुझे रील्स बनाने का आइडिया दे रहे। इतना बढ़िया सनलाइट है, इतना बढ़िया मौसम है, तो कुछ रील्स तो बना लेना पड़ता है ना इंस्टाग्राम के लिए। वही की चीज़ कर रहे हैं, ये इसका आइडियाज़ पे बना रहे। मैं अपना फ़ोन रूम पे छोड़ के आ गया। फिर इतना ज़ोर लहर चल रहा है ना, मेरा पैर भीग गया पूरा। इतना ठंडा पानी है, बाप रे बहुत ठंडा पानी है यार। इतना प्यारा लोकेशन है ना, छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया था पैंगोंग लेक, मैं तो वो 3 इडियट्स वाले पॉइंट से वापस चला गया था। फिर जब सेकेंड टाइम मैं पैंगोंग लेक आया
उस वक्त भी मैं शायद स्पांगबिंग पे ही रुका था, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा टेंट्स हुआ करते थे और चारों तरफ मतलब कचरा भी बहुत ज़्यादा था। तो फिर ऐसा एक रूल निकला था शायद, जिसमें लोगों को पैंगोंग लेक एक दिन में घूम के वापस जाना पड़ता था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि बहुत सारे इलीगल कैंपिंग साइट्स बन गए थे जहाँ पे कचरा वगैरह फेंका जा रहा था, बहुत पोल्यूशन हो रहा था पैंगोंग लेक के चारों तरफ। पैंगोंग लेक को लद्दाखी लोग होली लेक मानते हैं, मतलब पवित्र मानते हैं। तो यहाँ पे कचरा फेंकना ये वो थोड़ा सा ये था, बट लोग ऐसा करना शुरू कर दिए थे। तो मैं रास्ते में आते आते, मतलब अपना जो होम स्टे है वहाँ से यहाँ आते आते मैं देख रहा था कि बहुत सारे टूटे फूटे गेस्ट हाउसेस है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो कुछ जो प्रॉपर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करके अपना होम स्टेज वगैरह खोले हैं, बस वही सब गेस्ट हाउसेस है यहाँ पे। ये सब जगह पूरा टेंट वेंट था, पूरा सब जगह टेंट था। जितना भी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना तो सब तोड़ दिया। तो शक्ति पहुँचते पहुँचते मैं ये कहा था कि आज रात को हम लोग शक्ति पे रुक जाएंगे, बट डिसीजन फिर ये चेंज हुआ कि शक्ति से हम लोग लेह की तरफ वापस चले गए। और जो लेह की तरफ वापस जाने का डिसीजन था वो हमारा बिल्कुल सही डिसीजन रहा, क्योंकि जिस दिन मैं हुंडर से वारीला क्रॉस करके शक्ति पहुंचा था उस दिन तुरतुक पे भी लैंडस्लाइड हुआ था और मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। अगर हम लोग उस दिन चांगला पास चढ़ के पैंगोंग की तरफ आते तो हमारा हालत बिल्कुल ख़राब हो जाता। निखिल भाई को भी थोड़ा सा बुखार चढ़ गया था ले पहुंचने के बाद। तो मैं जब चांगला से उतर रहा था मेरे को एक बस भी दिखा था जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म का। तो फिर मैं यहाँ पे आके पूछा कि यहाँ तक का पैंगोंग लेक तक का बस सर्विस है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ तक का बस सर्विस है, जिसका टिकट लगता है बस 350 रुपीज़ में आप पैंगोंग लेक पहुँच जाओगे। और वीकली ट्वाइस सर्विस है, जैसे संडे को सुबह 6 बजे छोड़ा ले से तो यहाँ पे पहुँचा देता है शाम तक, फिर अगले दिन वही बस पैंगोंग लेक से वापस चला जाता है ले को, और फ्राइडे को फिर से वही बस छोड़ता है सुबह 6 बजे और सैटरडे को वापस चला जाता है ले को। तो अगर आप फ्राइडे को आते हो तो आपको मंडे को रिटर्न बस मिल जाएगा पैंगोंग लेक से। बहुत बढ़िया प्लानिंग हो जाएगा। 350 में पैंगोंग लेक का, 350 रुपये में पैंगोंग। जैसे जैसे शाम हो रहा है ना, मेरा चाय तो दिया मेरा चाय, हाँ गर्मा गर्म चाय। जैसे जैसे शाम हो रहा है ना, ठंडा बढ़ रहा है, तो चाय का भी फ्रीक्वेंसी हम लोग का थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो पहुंचने के बाद एक चाय हो गया, अभी नीचे से घूम के आके एक और चाय लो। चलो 1 2, अरे एक साथ करना था ना। अरे लो करो फिर से। ये है मेरा स्लीपिंग बैग, ये भी स्लीपिंग बैग में घुस गया। और ये देखो बाहर का व्यू, पूरा पैनारोमिक एकदम। ऐसा लग रहा है कि ब्राविया का लाइक 1000 करोड़ इंच वाला टीवी लगा हुआ है। यार हम लोग नीचे अगर कैंप पे जाके रुकते, वहाँ पे जो कैंप्स वगैरह है, वहाँ से भी ऐसा व्यू नहीं मिलता यार। हम लोग पूरा मस्त लकड़ी वाला रूम, कांच है, ठंडा एकदम नहीं है। खांसे जा रहा है तब से बेचारा, क्या हो क्या गया है? खांसी आ रही है। कोरोना हो गया तेरे को? कास रे उधर भाग रहे, तू वैक्सीन लेके आ रहे जा। तो पैंगोंग या फिर पैंगोंग जैसे किसी हाई ऑल्टीट्यूड डेस्टिनेशन पे अगर जाते हो तो वहाँ पे अपना स्लीपिंग बैग लेके जाना ही बेटर होता है, क्योंकि जो कंबल वगैरह आता है ना, उसमें हाथ मारने से धूल निकलता है, डस्ट एलर्जी हो सकता है और पता नहीं कब धुलता है। तो पर्सनल हाइजीन, मेरा स्लीपिंग बैग यहाँ पे काम आएगा। क्या टाइमिंग है। सुबह सुबह इतना ठंडा था ना, कैसा हो रहा है अजीब सा शरीर। तो मैं अभी स्पीडोमीटर निकाल के देख रहा हूँ कितना है। अरे अभी 84 था ना, 80 हो गया। लेकिन हार्ट बीट नॉर्मल है 78, एकदम परफेक्ट चल रहा है। इधर भी अरे निखिल भाई का देखो कितना हुआ। निखिल भाई का लगाओ, हाँ रिलैक्स करो, रिलैक्स बस। कितना आया? अबे 64 पे तू मर जाएगा अभी। हाँ 64 पे तू, आपका 90 के ऊपर जाएगा। हाँ आने दे। बढ़ गया रे, क्या किया अभी? अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। इतना खूबसूरत सुबह मैं जिंदगी में नहीं देखा। सबसे पहली बात तो जिस रूम पे हम लोग हैं उस रूम पे मेरा 6 बजे जब आँख खुला, मैं
निखिल का मोबाइल लेके, मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा था कहाँ पे, ठंड में कहीं पे स्लीपिंग में घुस गया, तो निखिल का मोबाइल लेके बाहर का शूट कर रहा था। इतना प्यारा लग रहा था ना उस साइड का पहाड़, और पूरा गोल्डन स्काई ऊपर से, ऐसा फीलिंग आ रहा था। फिर उसके बाद 7-7:30 बजे जब हम लोग का नींद खुला, तब तो कड़क धूप एक साइड से, बट जहाँ पे छाँव है उस जगह पे तो पूरा वाट लगाने वाला ठंड। तो फिलहाल सुबह उठे हैं, फ्रेश हो लिए हैं, मतलब फ्रेश मतलब यही मेन काम होता है, वो हो गया है। अभी पैकिंग करना है, पैकिंग करके पैंगोंग लेक के चारों तरफ जो जो छोटा छोटा स्पॉट्स है वो भी देखना है। तो वो देखते हुए हम लोग पैंगोंग लेक एग्जिट करेंगे। बट कल रात का जो सीन हुआ वो मैं बता देता हूँ। कल शाम को क्या हुआ कि पैंगोंग लेक से घूम के आने के बाद मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आने लगा था, पता नहीं क्यों। मैं सो गया था। सोने के बाद जब नींद खुला 7-7:30 बजे, मैं और पराग भाई जाके किचन में बैठे हुए थे, और किचन में बन रहा था रोटी, दाल, चावल, सब्जी। तो हमने उनसे कहा कि जब लद्दाख में आए हैं तो लद्दाख की टीमों TING वो खिला दो, आटे का बनता है। तो उन्होंने हमारे लिए डिनर पे बनाया टीमों, दाल, चावल, सब्जी, और हमने अलग से बोला था अंडा करी। तो पेट भर के खाए, इतना प्यारा खाना था, मज़ा आ गया। तो ये जस्ट लाइक ये जो होम स्टे है ये स्पांगविक में, तो अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर रुको। लेह से जब पैंगोंग लेक के लिए निकलते हैं तब मैं सजेस्ट करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग निकलो, ताकि आप टाइम पे पैंगोंग लेक पहुँच जाओ। बट पैंगोंग लेक से जब ले जाने का वक्त आता है ना, तो जितना बजे भी निकलो, लेह रात को पहुँचने से भी चलेगा, बट पैंगोंग लेक का फुल मज़ा लेके हुए जाना। ऐसा नहीं कि सुबह भागना है। गर्मा गर्म चाय, सुबह गर्मा गर्म चाय। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम लोग करने बैठ गया नाश्ता। नाश्ते पे था पराठा, मतलब पालक, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब डाल के मस्त पराठा था, अचार और दही। तो पेट भर के खा लिए हैं, और निकलने का तो मन नहीं है हमारे यहाँ से, बट क्या करें, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल पैकिंग वैकिंग करके निकलना है पैंगोंग लेक के शूटिंग स्पॉट पे, वहाँ पे जहाँ पे शूट हुआ था वो सब जगह घूम के फिर आगे की तरफ जाएंगे। चलो हो गए तैयार। रूम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं छूटा। अब आगे बढ़ना है। ये इतना खूबसूरत जगह लग रहा है ना, वो पहाड़ और पीछे वो लेक। जाने का मन ही नहीं कर रहा है। कितना बज रहा है अभी? 8:14, 8:40 हो गया। बाप रे बाप, बहुत लेट निकल रहे हम लोग। चलो, धूप में मेरा गाड़ी पूरा गर्म हो गया, स्टैंड नहीं उठाया मैं। अरे चलो, 9 बजे 8:40 को स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना राइड पैंगोंग लेक से। और ये व्यू सामने देख लो एक बार। अभी ये तो कुछ नहीं है, पैंगोंग लेक के नीचे जाएंगे, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। हो। ये जो लुकुंग से मेराक तक का जो रास्ता है ना, वो पूरा ऐसा ही है, और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में। जब बन जाएगा तो मेराक तक जाना भी बहुत इजी हो जाएगा। और कल जब हम लोग आ रहे थे तो यहाँ से पूरा पानी बह रहा था। अब आज थोड़ा भी पानी नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन बारिशों का मौसम पूरा ठंडा हो गया और बाहर का बर्फ़ अभी तक पिघला नहीं है। और ये व्यू इस तरफ जाते वक्त और ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि उस तरफ ये लगभग 140 किलोमीटर तक का है पैंगोंग लेक, जिसका 40 किलोमीटर इंडिया में और 100 से भी ऊपर उस तरफ है चाइना में। कल से मन था बाइक को लेके पैंगोंग लेक के पास जाने का, बट शाम को हुआ नहीं वो चीज़, इसलिए सुबह को मेन वाला रास्ता छोड़ के अभी नीचे की तरफ जा रहे, सीधा लेक की तरफ। इस तरफ से सनराइज़ होता है और पीछे साइड सनसेट होता है। सनसेट के टाइम पे ये जो पहाड़ है ये बहुत खूबसूरत लगता है, और सनराइज़ के टाइम पे पीछे जो पहाड़ है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी क्या है कि पहले जैसे लेक के पास गाड़ी लेके जा सकते थे, वैसा सीन हट गया है, क्योंकि यहाँ पे खोदा हुआ है पूरा लेक के साइड में। और वो इसलिए खोदा हुआ है कि बहुत लोग आके अपना गाड़ी वगैरह पानी में फंसा दिए, जिसके वजह से BRO वाले या फिर आर्मी वाले को आगे निकालना पड़ा। तो उस झंझट को हटाने के लिए लेक के पास जाना ही बंद कर दिया। तो गाड़ी दूर पे छोड़ के, मतलब कम से कम 300 मीटर चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग लेक के साइड से ऐसे ट्रेल लेके जा रहे हैं। देखते कहीं पे अगर थोड़ा सा पास पानी मिला तो वहीं पे रुक के फ़ोटो वोटो खींचेंगे। और ऊपर से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला एरिया है, तो मतलब टूरिस्ट आके ही बर्बाद किए हैं, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। 2017 में भी मैं पानी के पास लेके गया था गाड़ी, अभी 21 में नहीं हो पाएगा।
वहाँ नीचे नीचे से था लेक के साइड पे जाने का रास्ता, बट यहाँ पे पूरा खोद दिया है, पूरा जहाँ जहाँ से गाड़ी उतर सकता है सब जगह खोद दिया है। तो लेक के पास गाड़ी ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ ऊपर से ही व्यू का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। वहाँ पे निखिल भाई खड़े हैं, यहाँ पे मैं, और उधर पराग भाई फ़ोटो खींच रहे और ये है खूबसूरत पैंगोंग लेक। सोचता हूँ थोड़ा और आगे जाके अगर कोई जगह मिला तो वहाँ पे उतारूंगा। वहाँ पे पेट्रोल दिखा रहा है ना? हाँ बस पेट्रोल टैंक खुला था इतना देर। हे भगवान, रात में निकाला गया। रात में तो चाबी आपके पास था, कौन निकालेगा? घूमते घूमते सामने आ गए लुकुंग वाले एरिया पे, और यहाँ पे भी भीड़, बहुत भीड़। नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहे, तो यहीं से हम लोग टाटा बाय बाय कर रहे पैंगोंग लेक को। अब सीधा जाना है लेक की तरफ चांगला पास चढ़ते हुए। और ये वही स्कूटर्स रखे हैं जिसके चलते पैंगोंग लेक फेमस हो गया, 3 इडियट्स वाले स्कूटर। एक भी जगह रास्ता नहीं मिला लेक के पास उतरने को, तो बस फ़ोटो ही खींचना था मेरे को, ऐसा नहीं कि बदतमीज़ की तरह चलाना था। खैर जो भी है, जैसा भी सारा रास्ता कटा हुआ है, पैंगोंग लेक के पास उतर नहीं सकते, गाड़ी ऊपर छोड़ के फिर जाना पड़ता है। इसीलिए हम अभी निकल चुके हैं पैंगोंग लेक से, जा रहे हैं दुर्बुक की तरफ। और आज का हमारा डेस्टिनेशन रहेगा ले तक, तो आराम से चलाएंगे, ज़्यादा हड़बड़ी कुछ नहीं है। 10 बजने वाला ऑलरेडी, तो ले डेट से भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चांगला जो है वो दोपहर तक तो क्रॉस हो ही जाएगा। उसके बाद से शक्ति से तो ले तक का रास्ता एक नंबर है। इनफैक्ट पैंगोंग से लेके चांगला पहुंचने तक का रास्ता तो बवाल है, तो इसीलिए बस आगे बढ़ते रहना है आज। ये सब ट्रक वाले कितना मुश्किल से चलाते हैं पहाड़ पे, है कि नहीं? इतना बड़ा ट्रक का बॉडी को कंट्रोल करना मामूली बात नहीं है। और भी ट्रक आ रहा है, कहाँ चला गया वो? इतना बड़ा ट्रक का बॉडी को संभालना, और वो भी ऐसे नैरो रोड्स पे, इजी बात नहीं है। और किसी गाड़ी के पीछे रहता है ना तो रास्ता दिखता नहीं है, तो पता नहीं चलता कहाँ पे बोल्डर है। इसीलिए किसी गाड़ी से अगर चला रहे हो तो थोड़ा दूर मेंटेन करके चलाना बेटर है, तो एटलीस्ट रास्ता दिखेगा कि कहाँ पे क्या बोल्डर है, नहीं है। हो। तो पैंगोंग के बाद हम पहुँच चुके हैं तांगसे। अगर किसी को कुछ सप्लाईज चाहिए और पैंगोंग लेक में नहीं मिल रहा है तो उसे तांगसे आना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि यही एक लास्ट गांव है पैंगोंग के पहले, लुकुंग के पहले। उस तरफ उतना ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ है नहीं जितना तांगसे में है। तो तांगसे इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट विलेज। अगर आप तांगसे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विलेज। और यहाँ लेफ्ट चल गया है चुशुल की तरफ। सब कोई इसका क्लॉकवाइज घूम के जाता है, मैं भी कल गया था, आज भी क्लॉकवाइज घूम के जा रहा हूँ। और आज का जो वेदर है ना वो बहुत अजीब सा है। इतना धूप में भी ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हवा तेज़ है और बादल कभी कभी छा रहे नहीं छा रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है बारिश होगा कि नहीं होगा। तो पूरा अनप्रेडिक्टेबल मौसम चल रहा है आज। चांगला भी शायद सरप्राइज़ देगा ऊपर पहुंचने के बाद, पता नहीं। पैंगोंग आते वक्त तो सरप्राइज़ नहीं मिला, बट पैंगोंग से जाते वक्त शायद सरप्राइज़ मिल जाए, चांगला का सरप्राइज़। कहाँ गया वो वाटर क्रॉसिंग वाला जगह जहाँ पर पूरा नदी के अंदर से घुस के चलाना पड़ेगा? पानी तो बढ़ गया होगा अब तक। नहीं 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 नहीं, कल से कम पानी है, कल से कम पानी है। चलो निकाल लो, कल से कम पानी है, बहुत कम पानी है। कल तो और आगे तक पानी था। यहाँ पे पत्थर डाल दिए लोग करके, पानी उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, हालत ख़राब हो गया था कल भाई। एक तो आर्मी कॉन्वॉय के पीछे फंस गए थे और दूसरा पानी ज़्यादा था। चलो पार हो गया, रुकता हूँ पराग्वे के लिए। और ये फिर से मैं पहुँच गया चांगला टॉप, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोस्ट ट्रेवल्ड रोड। यहाँ तक चढ़ के और यहाँ से उतर के हाथ पर पूरा दुख जाता है।
क्योंकि गाड़ी मैन्यूवर करने में ना बहुत स्किल चाहिए होता है यार। और ऐसे पत्थर के बीच में कभी कभी तो ट्रक से पत्थर उड़ के आके मेरे पैर पे लगा फटाक से, ऐसा होता है। तो पहुंच गया चांगला टॉप, और आज तो और ज़्यादा स्नो लग रहा है उस वाले पहाड़ी पे। कल तो बादल के चलते समझ में ही नहीं आ रहा तो वाला पहाड़ है करके। ओह, चांगला, यहाँ पे चांगला बाबा का मंदिर, और ये सामने खूबसूरत, और ये सामने खूबसूरत व्यू। तो चलो चांगला हो गया पार, और मौसम भी है क्लियर, और आज तो बस ले तक ही पहुंचना है और वही सेम रोड में आपको दिखा के और बोर नहीं करूंगा। तो ये जो ब्लॉग है पैंगोंग में रहने से लेके पैंगोंग से वापस आने तक का, ये यहीं तक रखता हूँ मैं। और इसके बाद मेरा शुरू हो जाएगा घर वापसी। अब घर वापसी 2 रूट है, एक कारगिल होके या फिर मनाली होके, वो मेरे को ले पहुँच के सोचना पड़ेगा कि कौन से रूट से मैं घर वापसी स्टार्ट करूँ अपना। तो देखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा आपको अगले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि कौन सा रूट पकड़ के मैं घर वापसी स्टार्ट करता हूँ। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, पहली बार अगर देख रहे हो मेरे वीडियोस तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और कमेंट ज़रूर करो यार। कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है हमें भी कमेंट पढ़ के, और मुझे कमेंट रिप्लाईज करने का भी बहुत मज़ा आता है। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, जिसमें मैं ले से अपना जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू रखता हूँ। सी या।